হ্যাঁ, অমিতদা শুরু করব? हाँ हाँ अच्छा अच्छा। सर हम लोग तब प्रारंभ करते हैं सर। सर हाँ जी, माइक्रोफोन नहीं उठे। प्रारंभ कर हाँ हाँ, सकते हम हैं। लोग शुरू करते हैं सर। मेरा हाँ आवाज हाँ आ रहा है ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। धीरे धीरे और भी सर जी। ज्वाइन हो जाएंगे सब, धीरे धीरे हम लोग। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आप हाँ ओम आप नीलाचल प्रारंभ कर सकते हैं। निवासाय नित्याय पर। हाँ सर। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। सभी को रथ पुनर्यात्रा दिवस की हार्दिक शुभकामना। उपस्थित को नमस्कार व शुभ संध्या। बेलूर बीसीआई सर्च टू रिसर्च के और एक सत्र में आप सभी को नमस्कार और स्वागत है। हमारे श्रोता बंधुओं को मालूम है कि बेलूर बीसीआई सर्च टू रिसर्च के माध्यम से बीच में हम लोग ऐसे सत्र का आयोजन करते हैं और पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांत से हम लोग श्रद्धेय तथा आदरणीय अध्यापक अध्यापिका बंधुओं को आदर आह्वान करते हैं। हमारे सत्रों में उन विषय विचार और परामर्शों को हम के साथ साझा करें ताकि आने दिनों में हम सभी नए नए शोधार्थी वृंद कौन रास्ता अपनाए नए नए प्रबंध की तैयारी के लिए। आज हमारे साथ उपस्थित हमारे तथा अपने गरिमाओं से भरपूर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत तथा भारत तत्व विभाग के बहुदर्शन तथा पाली भाषा साहित्य के विशिष्ट वरिष्ठ अध्यापक चौधरी उपेंद्र राव महाशय। उनके मुखारविंद से आज हम लोग सुनेंगे बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध शाखा महायान शाखा के बारे में। इस शाखा के साहित्यों के विषय में, इस शाखा से संबंध कौन से विषय में हम लोग नए नए शोध कर सकेंगे, इन विषय में भी एक प्रस्तुत रूपरेखा हम सब पता कर सकते हैं इस सत्र से। सबसे पहले स्वागत भाषण के माध्यम से हम प्रोफेसर उपेंद्र राव सर के विषय में थोड़ा सा परिचित कराने का आग्रह करेंगे हमारे सभी श्रोताओं के समीप। सर ओस्मानिया विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय को लेकर स्नातकोत्तर कक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। उसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमफिल भी संपादित किए हैं। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पाली भाषा और बौद्ध साहित्य के ऊपर एमए समाप्त किए हैं और उसी विषय में ओस्मानिया विश्वविद्यालय से पीएचडी का डिग्री हासिल किए हैं। प्राकृत भाषा और साहित्य में 1992 में उनका एलिमेंट्री कोर्स और 1996 में उसी विषय में एडवांस कोर्स समाप्त किए हैं। संस्कृत भाषा तथा काव्य, बौद्ध दर्शन तथा पाली साहित्य, संस्कृत भाषा में नए शैलियों में लेख, ये सब उनके विशेष आग्रह का विषय है। स्नातकोत्तर कक्षाओं में तथा अपने गवेषणा कार्य में वे गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए हैं। अखिल भारतीय विद्वान परिषद के द्वारा उन्हें सम्मान मिला है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से उन्हें देश और विदेश विभिन्न विश्वविद्यालय से उन्हें अध्यापन करने का अवसर मिला है। उनसे उनसे हम लोग उल्लेख करते हैं यूक्रेन, न्यूयॉर्क, कजाकिस्तान, बेलारूस प्रभृति जगह और उन जगह के मशहूर विश्वविद्यालय भी है। पाली भाषा और संस्कृत साहित्य के ऊपर उनका 5 से भी अधिक ग्रंथ है। अभी मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर उपेंद्र राव सर से कि सर अपना विषय का उपस्थापन करें और महायान शाखा के विषय में हम सभी को मार्ग प्रदर्शन करें। सर। बहुत धन्यवाद। आप आशा है मेरा आवाज स्पष्ट रूप में आ रहा है, पहले ये बताइए। हाँ हाँ सर, एकदम स्पष्ट आ रहा है सर। बहुत धन्यवाद। सर्वदृष्टि प्रहाणाय यः सद्धर्मम् अदेशयत् अनुकंपामुपादाय तम नमस्यामि गौतमम्। गौतम का वंदना हम इसलिए करते हैं कि महायान संस्कृत साहित्य में जो भी हमको मिलता है वो सब भगवान तथागत के ही उपदेश है।
आप तो बौद्ध धर्म के इतिहास के विषय में भली भांति परिचित होंगे। मैं उस विषय में ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन सम्राट अशोक के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, उसके बाद बौद्ध संघ 18 निकायों में विभक्त हो गया है। तो उसमें वहीं से हमारा स्थविरवादी, महायान, सारे परंपरा वहीं से आए हैं। मूल तो वही है। इस प्रकार मूल स्रोत वही है, लेकिन पश्चात समय में भगवान बुद्ध के उपदेश एक ओर पाली में विकसित हो गए, दूसरी ओर मध्य भारत से लेकर के फिर उत्तर भारत से, विशेष रूप में कश्मीर के प्रांत में वो अद्भुत संस्कृत साहित्य का निर्माण हुआ है। सामान्य रूप में हम सोचते हैं कि जो महायान सूत्र जो हमको मिलते हैं, उन महायान सूत्रों को देख करके हम सोचते हैं कि ये बौद्ध संप्रदाय में एक प्रकार का एक धारणा है कि महायान सूत्रों को जब भी हम पढ़ते हैं, एवं मे श्रुतम एवं मया श्रुतम एकस्मिन् समये भगवान श्रावस्त्याम विहरति जेतवने अनाथ पिंडकस्य आरामे, इस प्रकार का वर्णन आता है। एवं मया श्रुतम एकस्मिन् समये तथागतः वाराणस्याम विहरति, इस प्रकार का जो वर्णन आता है, हम अक्सर समझते हैं कि वे पाली साहित्य का ही, पाली साहित्य में जो जो है पाली, क्योंकि पाली साहित्य में भी जो सूत्रों में यही इसी प्रकार के जो शुरुआत होता है सुत्तों का, वहां सुत्त कहते हैं। तो उसी को हम सोचते हैं कि उसी का अनुवाद मात्र है ये, लेकिन वास्तव में नहीं है। यही तो मेरा आज उद्देश्य में, द सिग्निफिकेंस ऑफ महायाना लिटरेचर। My intention is to make you understand what kind of great literature we had in Sanskrit in Mahayana. Normally, हम सोचते हैं कि संस्कृत साहित्य के बारे में, इसमें पहले उद्घात रूप में मुझे एक विषय भी कहना पड़ेगा आप लोगों को। संस्कृत साहित्य के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं, संस्कृत साहित्य को जितने सालों से जो अब यहाँ जो कुछ छात्र बैठे होंगे, हम भी पढ़े हैं, वो संस्कृत साहित्य का समग्र संस्कृत साहित्य हमारे करिकुलम में कभी नहीं था, ये आपको जानना चाहिए। उसमें एक बहुत विशाल महायान संस्कृत साहित्य, ये संस्कृत साहित्य का ही अंग है ना। इतना विशाल महायान संस्कृत साहित्य का अंग कभी हमारे करिकुलम में ही नहीं था, हमारे सिलेबस में नहीं था। इसका परिणाम ये हो गया कि हम महायान संस्कृत साहित्य के विषय में हम नहीं जानते। संस्कृत साहित्य का मतलब सामान्य रूप में कालिदास के विषय में, या नहीं तो फिर रामायण महाभारत आदि काव्यों के विषय में और कुछ शास्त्रों के विषय में हम सब पढ़े। ये अच्छी बात है, बहुत सारा विशाल है संस्कृत साहित्य, लेकिन ये भी एक परंपरा है। तो इसलिए इस परंपरा के विषय ऊपर भी हमको फोकस करना है, ध्यान देना है। इसी दृष्टि से मैं आज इस विषय को मैंने रखा। सामान्य रूप में बौद्ध दर्शन के विषय में बहुत लोग बोलते हैं, बौद्ध दर्शन के विषय में तो every philosophy professor also sometimes they can speak, and बौद्ध दर्शन is some बौद्ध दर्शन में भी इतना गहराई में हम नहीं गए हैं अभी तक। सम पॉपुलर सिद्धांत जो है ना, वो बार बार हम सुनते रहते हैं। तो इसलिए वो तो है, बौद्ध दर्शन का महत्व है, उस विषय में मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन बौद्ध साहित्य का है संस्कृत में, ये जानना भी जरूरत है, क्योंकि आप जो सर्च एंड रिसर्च जो विंग है, तो यही तो रिसर्च है। दिस इज रिसर्च
First you are searching what is the new fragment of Sanskrit literature, and then you will do the research slowly. I think if you will be inspired by my lecture, तो इस प्रकार का बातें हैं। इसलिए हमको इस अज्ञात विषय के ऊपर मैं आज मेरा जो भाषण प्रस्तुत करना मैं चाहता था, और मेरा विषय इसी के ऊपर मैं उपस्थित रखना चाहता था, क्योंकि एक प्रकार का अज्ञात विषय है संस्कृत साहित्य। जो महायान में जो संस्कृत साहित्य है उस विषय में हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो उस विषय में ज्ञान करने के लिए आपको आज मैं आपके साथ इस चर्चा में उसी विषय को हम रखना चाहते हैं और उसी विषय को हम बोलना चाहते हैं। बौद्ध दर्शन के सामान्य रूप में बौद्ध दर्शन के बहुत सारे संप्रदाय थे, लेकिन बौद्ध दर्शन को सामान्य रूप में 4 संप्रदाय में हम लेते हैं। ये भी एक विडंबना है। बौद्ध दर्शन के बहुत सारे संप्रदाय थे, लेकिन बौद्ध दर्शन के विषय में संस्कृत वालों ने जो जो जानते हैं वो वास्तविक रूप में पूर्णता नहीं है, क्योंकि संस्कृत न्याय शास्त्र में, मीमांसा में, न्याय में जो जो बौद्ध संप्रदायों के जो उदाहरण किए हैं उसी को बौद्ध दर्शन मानते हैं। और बौद्ध संप्रदायों को भी हम 4 प्रकार के बौद्ध संप्रदायों को हम जानते हैं। एक सामान्य रूप में ये प्रसिद्ध हो गया है 4 प्रकार के इस बौद्ध संप्रदाय, लेकिन बौद्ध संप्रदाय ज्यादा है। लेकिन चलो जो प्रसिद्ध है 4 संप्रदाय उसी को हम लेते हैं अभी। वो 4 संप्रदाय क्या है शायद आप जानते होंगे। बौद्ध दर्शन के विभिन्न संप्रदायों को मुख्य रूप से 4 संप्रदायों में बांटे हैं। तो क्या है? वैभाषिक संप्रदाय, दूसरा सौत्रांतिक संप्रदाय, और तीसरा योगाचार संप्रदाय, चौथा माध्यमिक संप्रदाय। वैभाषिक संप्रदाय को ही बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद बोलते हैं। वैभाषिकों ने बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी थे। सौत्रांतिक संप्रदाय बाह्यार्थ अनुमेयवादी थे। योगाचार संप्रदाय तो विज्ञानवादी थे। माध्यमिक संप्रदाय तो शून्यवादी थे। तो ये 4 संप्रदायों के बारे में हम जानते हैं। ये विभाग सत्ता विषयक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर ही किया गया है। वास्तविक रूप में ये भी एक गलत धारणा है। देखिए कितनी गलत धारणा, कितने आपको मेरे बात सुन के आपको आश्चर्य हो रहा होगा, कितनी कमियां हैं हमारे जो पठन पाठन विधि में, हमारे धारणा में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में। एक तो 4 संप्रदाय के रूप में ही हम 4 संप्रदाय में नाम भी हम नहीं जानते हैं बौद्ध संप्रदाय के विषय, लेकिन वास्तव में बौद्ध संप्रदाय बहुत ज्यादा थे। और बौद्ध दर्शन को एक नास्तिक दर्शन के रूप में हम परिगणित करते आए थे, वो भी वास्तव में एक प्रकार से प्रश्नार्थक है, क्योंकि ये जो विभाग सत्ता विषयक महत्वपूर्ण विषयों को लेकर ही किया गया है। सत्ता की मीमांसा करने वाले दर्शन 4 ही हो सकते हैं। व्यवहार के आधार पर ही परमार्थ का निरूपण आरंभ किया जाता है। स्थूल में, अगर स्थूल रूप में सूक्ष्म विवेचन की ओर बढ़ने से पहले हमको इन दर्शनों का जो वास्तविक आभ्यंतर समस्त धर्मों का स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। बाह्य विषय का व्यावहारिक जगत में अपलाप नहीं किया जा सकता है। अतः बाह्यार्थ को प्रत्यक्ष रूपेण सच मानने वाले बौद्धों को वैभाषिक कहते हैं। कुछ समस्या है क्या? ठीक है, हाँ सर ठीक है, कोई बात नहीं सर। हाँ ठीक है सर। तो और बाह्यार्थ को प्रत्यक्ष रूपेण सत्य मानने वाले, बाह्यार्थ को प्रत्यक्ष रूपेण सत्य मानने वाले बौद्धों को वैभाषिक कहते हैं। दूसरा मत बाह्यार्थ को प्रत्यक्ष सिद्धि न मानकर अन्वय मानता है, और इस मत के अनुयायी सौत्रांतिक कहे गए हैं। तीसरा मत बाह्य भौतिक जगत का नितांत मिथ्यात्व स्वीकार कर चित्त को ही एकमात्र सत्य पदार्थ मानता है, वो योगाचारवादी है।
चित्ते सर्वम प्रतिष्ठितम, ऐसा योगाचार कहते हैं। और चित्त के विषय में जितने भी हमारे जो चर्चा हुई है, हम केवल योग शास्त्र के विषय में जानते हैं, लेकिन पूरा योगाचार एक संप्रदाय है बौद्ध में, और वो चित्तैक मात्रवादी थे, ये भी हमको जानना पड़ेगा। ये मत, ये जो योगाचार्यों का चित्त को ही एकमात्र पदार्थ मानने वाले योगाचार्यों का ये मत विज्ञानवादी योगाचार दर्शनों का विचार है। चौथा मत है जो चित्त को भी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करता, उसके मंतव्य के अनुसार बाह्यार्थ है और विज्ञान है, प्रत्युत शून्य ही परमार्थ सत्य है। ये इस प्रकार ये योगाचार्यों का मत है, ये माध्यमिकों का मत है। तो इस प्रकार ये सब हमको जानना पड़ेगा। ये शून्याद्वैत के अनुयायी थे। इस समस्त जगत की सत्ता प्रातिभासिक माध्यमिकों ने बताए हैं। बहुत ही माध्यमिक विश्लेषण बहुत सुरम्य होता है, बहुत सुंदर होता है माध्यमिकों का विवेचन। और माध्यमिक संप्रदाय के जो साहित्य है, संस्कृत साहित्य, उसमें आप जानते हैं, आप देख सकते हैं, समस्त जगत की सत्ता प्रातिभासिक है, मतलब जगत की सत्ता वास्तविक रूप में नहीं है। जो वेदांत में हम बोलते हैं ना, जगन मिथ्या, वो तो पहले ही माध्यमिक बौद्ध धर्म में, बौद्ध दर्शन में इसका विचार बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छी तरह से सत्यद्वैत के विषय में वहां चर्चा हुई है। इस समस्त जगत की सत्ता प्रातिभासिक है, अर्थात सांवृतिक है, शून्य की सत्ता, लेकिन शून्य की सत्ता पारमार्थिक है। इस मत के अनुयायी शून्यवादी माध्यमिक कहे जाते हैं। अतः सत्य के विषय में ही विभिन्न कल्पना चतुष्टय के आधार पर जैन तथा ब्राह्मण दर्शनों में बौद्ध दर्शन को इन 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है कि सत्ता के ऊपर ही ये सब चर्चा हुई है। इन चारों मतों के स्वरूप प्रथमतः संक्षेप में समझने की आवश्यकता है, और बाद में इस संप्रदाय में, इस महायान संस्कृत साहित्य में क्या क्या ग्रंथ है वो भी देखेंगे। समय बहुत स्वल्प है, हमको बहुत सारे विचार करना है, बहुत मुश्किल है ये। वैभाषिक इस मत को अनुसरण, वैभाषिकों के मत के अनुसरण जगत का अनुभव हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, उसकी बाह्य सत्य अवश्यमेव है, बाह्य सत्य है, इसलिए बाह्यार्थ पक्ष प्रत्यक्षवादी है। हमारे भीतर चित्त की भी सत्ता स्वतंत्र रूप में है, बाहरी पदार्थों की सत्ता चित्त निरपेक्ष है। अतः हम अपनी इंद्रियों की सहायता से बाहरी पदार्थों की सत्ता प्रत्यक्ष रूप में मानते हैं। बाह्य तथा अंतर पदार्थ स्वतंत्र रूप से खुदक सत्ता धारण करते हैं, ये वैभाषिकों ने कहा है। सौत्रांतिकों ने कहते हैं बाह्य सत्ता है तो अवश्य, परंतु उसका ज्ञान हमें अपने इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, इसलिए वो अनुमेयवादी, अनुमान से होता है। जब समग्र पदार्थ क्षणिक है तब किसी भी वस्तु की प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है। ये उनके मत है, ये सौत्रांतिकों का मत है। तो इस प्रकार मतों के विषय में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय हमारे चले जाएगा। हम संस्कृत साहित्य की ओर चले जाएंगे। विज्ञानवादी क्या कहते हैं, संक्षेप में मैं बता रहा हूं। विज्ञानवाद सत्ता की, विज्ञानवादी लोग जो विज्ञानवाद के दर्शन के आचार्य, सत्ता की मीमांसा में एक पग आगे बढ़कर आता है। वो कहते हैं ये बाह्य सत्ता को कथमपि नहीं मानते, चित्त के समय समय पर उत्पन्न होने वाले आकारों के द्वारा ही हमें बाह्य सत्ता का पता चलता है। ऐसी दशा में ज्ञान की सत्ता मानने ही तर्कसंगत सिद्धांत है। ज्ञान की सत्ता मानना ही तर्कसंगत सिद्धांत है, ज्ञान की सत्ता। यदि बाह्य अर्थ की सत्ता ज्ञान पर अवलंबित है तो ज्ञान ही वास्तविक सत्ता है। तो इसलिए विज्ञान ही एकमात्र परमार्थ है विज्ञानवादियों के। विज्ञान की ही चित्त, मन तथा विज्ञप्ति आदि पर्याय शब्द है।
एक ही वस्तु विभिन्न नामों के द्वारा अपनी क्रिया के भेद के कारण चित्त कहलाता है। दिस इज व्हाट हाउ दे गिव इंपॉर्टेंस टू चित्ता। एक ही वस्तु विभिन्न नामों के द्वारा अपनी क्रिया के भेद के कारण ये चित्त कहलाता है। मनन क्रिया करने से वही मन है तथा विषयों के ग्रहण के कारण वही विज्ञान है। इस शब्दों के द्वारा अभिहित किया जाता है। आलय विज्ञान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टर्म है। आलय विज्ञान भी विज्ञान का ही एक प्रकार है। आलय विज्ञान मतलब आलयों का विज्ञान नहीं है, ये एक पारिभाषिक शब्द है विज्ञानवाद में, योगाचार में। उस विषय में कभी बाद में भविष्य में चर्चा करेंगे। योगाचार दार्शनिकों का यही मत है। ये जो मैंने कहा यही मत है। अब शून्यवाद, जैसे मैंने कहा, माध्यमिक लोग न तो वाक्यार्थ को मानते हैं और न विज्ञान को ही मानते हैं। उनकी दृष्टि में शून्य ही परमार्थ सत्य है। यहाँ ये शून्य कोई अभाववादी शब्द नहीं है। शून्य मतलब कुछ भी नहीं है, ये अभाववादी शब्द नहीं है, प्रत्युत ये अनिर्वचनीय तत्व का द्योतक है। ये चारों कोटियों से भिन्न तथा विलक्षण होने के कारण ये परमार्थ शून्य नाम से अभिहित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष बाह्य सत्ता से अनुमान बाह्य सत्ता पर, अनुमेय बाह्य सत्ता पर हम आते हैं। तदनंतर विज्ञान मात्र सत्ता से आगे बढ़कर हम शून्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस प्रकार बौद्ध दर्शन में निस्वभाव, अनिर्वचनीय, अलक्षण आदि शब्दों के द्वारा निरूपित शून्य ही परम तत्व है। माध्यमिकों के सिद्धांत के अनुसार शून्य ही इस प्रकार परम सत्य है। इस स्थान पर पहुंचना ही बौद्ध साधना का अंतिम फल है। ये बहुत साधना आपको समझना पड़ेगा ये शून्य क्या है। चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम आचार्य नागार्जुन कहते हैं। तो इन मतों के सिद्धांतों का वर्णन बड़ी सुंदर रीति से एक श्लोक में भी किया गया है संस्कृत में। मैं वो श्लोक पढ़ूंगा आपके लिए। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत। योगाचार मते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः। अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धीति सौत्रान्तिकः। प्रत्यक्षं क्षणभंगुरञ्च सकलं वैभाषिको भाषते। तो इस प्रकार चारों सिद्धांत के विषय में इस श्लोक में है। इन चारों संप्रदायों की वैभाषिक का संबंध हीनयान से है तथा अन्य तीनों मतों का संबंध महायान से है। तत्व समीक्षा की दृष्टि से वैभाषिक एक छोर पर आता है और तो योगाचार माध्यमिक दूसरे छोर पर आता है। तत्व समीक्षा के बारे में यदि आप सोचेंगे तो वैभाषिक एक छोर पर आता है तो योगाचार माध्यमिक दूसरे छोर पर आते हैं। मतलब ये दोनों अलग अलग कोर्स में चले जाते हैं। तो इसलिए वैभाषिक शून्य से संबंधित है, लेकिन योगाचार और माध्यमिक ये महायान से संबंधित हो गए हैं। सौत्रांतिक का स्थान इन दोनों के बीच में है, क्योंकि कतिपय अंश में ये सर्वास्तिवादी का समर्थक है और कतिपय सिद्धांतों में योगाचार के ओर वो झुकते हैं। निर्वाण के महत्वपूर्ण विषय पर भी इन मतों के विषय अलग अलग मत है। निर्वाण के विषय में भी वैभाषिक मानते हैं निर्वाण क्या है। वैभाषिकों से पूछिए, वो बोलते हैं संसार सत्य, निर्वाण सत्य है, ऐसा बोलते हैं। माध्यमिक बोलते हैं संसार असत्य है, निर्वाण असत्य है, दोनों असत्य है माध्यमिकों की दृष्टि से। सौत्रांतिक बोलते हैं संसार सत्य है, निर्वाण असत्य है। योगाचार बोलते हैं, योगाचारी दार्शनिकों ने बोलते हैं कि संसार असत्य है, निर्वाण सत्य है। तो विभिन्न बौद्ध संप्रदायों का दर्शन विवरण इस प्रकार हम देख सकते हैं। और बहुत सारे विषय, योगाचार, विज्ञानवाद, इसमें बहुत सारा साहित्य है संस्कृत। आचार्य असंख्य का, आचार्य नागार्जुन का,
बहुत सारा साहित्य इसमें पढ़ा है। अब उन साहित्य के विषय में संक्षिप्त रूप में आपको मेरा कहना का मेरा उद्देश्य है, क्योंकि इन दार्शनिक विषयों के ऊपर मैं कहूंगा तो वो साहित्य छूट जाएगा, इसलिए मैं इन दार्शनिक विषयों में मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाह रहा था। वो अलग बाद में हम कभी इस विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारा साहित्य क्या है, संस्कृत में महायान में साहित्य क्या है, क्या क्या ग्रंथ है, ये आप ये जानना चाहते हैं। इसलिए महायान सूत्र अनंत है, उनमें कुछ उपलब्ध है, अन्य कुछ अनुपलब्ध है। भोट भाषा, चीनी भाषा में अनेक सूत्रों के अनुवाद उपलब्ध है। तिब्बती भाषा को ही हम भोट भाषा बोलते हैं, और वो चीनी भाषा में, तिब्बती में अनेक सूत्र का अनुवाद उपलब्ध है। एक प्रकार से हमारा विस्तृत अद्भुत साहित्य इन दोनों भाषाओं में सुरक्षित है आज तक। यही तो विडंबना है, हम भारतीय अपनी संस्कृत में एक तो विनष्ट हो गए हैं, अब जो भी मिल रहे हैं उसके ऊपर अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं, और बाद में कुछ ग्रंथों का पुनः अनुवाद संस्कृत में पुनर्नुवाद हुआ है, बैक टू संस्कृत, वो भी हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये हमको जानना पड़ेगा, हमारे अनंत साहित्य, संस्कृत साहित्य भोट भाषा, चीनी भाषा में सुरक्षित है। बहुत अद्भुत साहित्य चीन में, चीनी भाषा में कितना साहित्य हमारे आचार्यों ने, कुमार यान, कुमार जीव आदि आचार्यों ने इन देशों में जाकर के जो सम्मान पाए थे। बहुत सारे आचार्य है, पद्म संभव है, बोधिधर्म आचार्य है। इन आचार्यों में उन दिनों में हमारा भारत की जो स्थिति है, जो अद्भुत ज्ञान राशि है, इन आचार्यों के द्वारा हमारा प्रकाशित हुआ है, हमारे बोधिधर्म ने। क्योंकि भगवान बुद्ध जो भी उपदेश दिए थे वो सब ध्यान के ऊपर आधारित थे, ध्यान के ऊपर आधारित थे। बोधिधर्म एक ऐसा अद्भुत आचार्य था। कांचीपुरम में एक राजा का बेटा था, वो इतनी लंबी यात्रा करते करते चीन में पहुंच गया है, और उन्होंने एक तीक्ष्ण अद्भुत योगी थे उन दिनों में बोधिधर्म। वहां जाकर के वो जैन बुद्धिज्म का शुरुआत किया है। बाद में वो जैन बुद्धिज्म हो गया है। जैन मतलब ध्यान ही है। ध्यान के विषय में उन्होंने बता दिया, ध्यान के विषय में उन्होंने प्रकाश डाला, ध्यान का महत्व क्या है। हमारे अद्भुत आचार्यों ने उन दिनों में जो काम किए थे उसको चीन के लोग, तिब्बत के लोग, राजाओं ने उनको भगवान ही माने थे, सामान्य रूप में मनुष्य नहीं माने थे। उन आचार्यों के फिर इतिहास, उनका जो कार्य, उनका जो अद्भुत कार्य, अद्भुत यात्रा, वो अलग विषय है। उस विषय में हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार के इसमें विभिन्न विषय इसमें निहित है। हम सारे विषयों को एक आधा घंटे में 40 मिनट की चर्चा कर ही नहीं सकते हैं। ये बहुत विस्तृत विषय है जो हम वास्तविक रूप में हम भूल गए हैं भारतीयों में। तो इन आचार्यों ने जब चीन भोट भाषा में ये सारे साहित्य, महायान सूत्र अद्भुत रूप में हमको उपलब्ध है। कुछ सूत्र अवश्य ऐसे हैं जिनका महायान बौद्ध परंपरा में अत्यधिक आदर है। ऐसे सूत्रों की संख्या 9 है। इन 9 सूत्रों को हम नवधर्म भी कहते हैं और वैपुल्य सूत्र भी कहते हैं। वे इस प्रकार है, वे प्रसिद्ध है, इसको वैपुल्य सूत्र बोलते हैं, बहुत प्राचीन है। उनका नाम मैं पढ़ रहा हूं, 9 है। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, ललित विस्तर सूत्र, लंकावतार सूत्र, सुवर्ण प्रभास सूत्र, गंडव्यूह सूत्र, तथागत गुह्यक सूत्र, समाधिराज सूत्र, दशभूमीश्वर सूत्र एवं अष्टसहस्रिका आदि प्रज्ञा पारमिता सूत्र। क्योंकि प्रज्ञा पारमिता अंतिम में जो है 9वां, केवल प्रज्ञा पारमिता सूत्र नहीं है, अष्टसहस्रिका आदि प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। आप इस विषय में बहुत महान विषय है ये। केवल प्रज्ञा पारमिता सूत्र ही अनंत है। अलग अलग प्रकार के प्रज्ञा पारमिता सूत्र का उत्पन्न हुआ है। ये सारे संस्कृत में थे। हमारे संस्कृत भाषा
बौद्ध धर्म के द्वारा खंड खंडांतरों में उन दोनों में प्रवेश कर लिया है। आप सोचते हैं हम संस्कृत का प्रचार करेंगे, रामः रामो रामः, नहीं तो मम नाम किम तव नाम किम, ऐसा करके संस्कृत प्रचार, इसका जरूरत नहीं है। इससे पहले, सदियों से पहले हमारे संस्कृत भाषा खंड खंडांतरों में प्रवेश हुआ है बौद्ध धर्म के द्वारा। और अनंत प्रज्ञा पारमिता सूत्र साहित्य, केवल एक सूत्र, ये तो ऐसा तो 9 वैपुल्य सूत्र है, एक सूत्र का साहित्य ही अनंत है। उसका व्याख्यान फिर वो सब मिलाए तो बहुत सारे विस्तृत साहित्य होगा। ये सारे वहां उन दिनों में चले गए हैं। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र पहले मैंने बताया, ये क्या है? सद्धर्म पुंडरीक सूत्र महायान वैपुल्य सूत्रों में ये अन्यतम एवं अत्यंत एक आदृत सूत्र है। आदृत मतलब सम्मानित सूत्र है, जिसको आदर करते हैं सभी। पुंडरीक का आप जानते हैं, पुंडरीक, पुंडरीक का अर्थ जैसे कादंबरी में भी आता है। पुंडरीक मतलब कमल है। कमल पवित्रता का और पूर्णता का प्रतीक होता है। जैसे पंख, पंख पंख में इसका उत्पन्न होता है, इसलिए पंकज कहते हैं उसको। पंखे जाए थे पंकज। तो कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी कमल उससे लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार ये सद्धर्म भी, या तो भगवान बुद्ध भी, 2 प्रकार यहां ले सकते हैं, सद्धर्म या भगवान बुद्ध, दोनों इसी संसार में उत्पन्न होने पर भी दोषों से लिप्त नहीं होते। इसलिए ये सद्धर्म एक पुंडरीक जैसा है। इसी अर्थ में सद्धर्म पुंडरीक ग्रंथ का सार्थक नाम है चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि महायानी देशों में इसका बड़ा आदर है और ये सूत्र बहुत पवित्र माना जाता है। जापान में तो इस सूत्र का नाम ही स्मरण करते हैं। जापान में आपको ये जानना चाहिए, इस सूत्र को पढ़ना अलग बात है। जैसा केवल जैसा हम बोलते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान, इस प्रकार हम जिस प्रकार केवल राम नाम का स्मरण करते हैं, इस सूत्र का नाम स्मरण करते हैं। जापान में नाम स्मरण करते हैं, नम्यो हो क्यों रिंगे क्यों करके वो नाम स्मरण करते हैं। इसका मतलब वो सद्धर्म पुंडरीक सूत्राय नमः की इसका अर्थ है। सारे लोग एकत्रित होते हैं या बस यही स्मरण करते रहते हैं, सद्धर्म पुंडरीक सूत्राय नमः, सद्धर्म पुंडरीक सूत्राय नमः। इस प्रकार इस सद्धर्म पुंडरीक का आदर है, इतना महत्वपूर्ण स्थान है सद्धर्म पुंडरीक। धर्मरक्ष, कुमारजीव, ज्ञानगुप्त और ज्ञान धर्मगुप्त, ये सारे नाम बहुत सारे आचार्य थे महायान में। धर्मरक्ष, कुमारजीव, ज्ञानगुप्त और धर्मगुप्त, इन आचार्यों के अनुवाद भी प्राप्त होते हैं। इस सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का बहुत पहले ही अनुवाद कर दिए हैं। इन सूत्रों को अलग अलग भाषाओं में ये लोग अनुवाद कर चुके हैं। चीन और जापान में आचार्य कुमारजीव को इसका अनुवाद अत्यंत लोकप्रिय है। आचार्य कुमारजीव तो अपना भारतीय आचार्य है, लेकिन चीन में अनुवाद किया है उन दिनों में एटलीस्ट 84th सेंचुरी, क्रैस्तवीय चतुर्थ शतक में, मतलब ड्यूरिंग द क्रिश्चियन एरा 4th सेंचुरी, वो समय था कुमारजीव का। उस समय में ही उन्होंने चीन में अनुवाद कर दिया सद्धर्म पुंडरीक सूत्र को। ये अत्यंत लोकप्रिय है चीन में। मतलब हमारे आचार्यों ने जाना, वहां का भाषा जानना और उसमें अनुवाद भी कर चुके हैं संस्कृत ग्रंथों का। आप देखिए हमारे आचार्य की प्रतिभा क्या है। ये सारे जानने के लिए इस प्रकार जो खंड है संस्कृत साहित्य का, जो खंड है बौद्ध धर्म का, ये जानना बहुत आवश्यक होता है। एडी मतलब क्रिश्चियन एरा, इसको क्राइस्तवीय ईसा की बोलते, ईसा की 615th सेंचुरी वर्ष में जापान के एक राजपुत्र शी तोकु ताई शी, उसका नाम है, जापान के राजपुत्र शी तोकु ताई शी ने इस पर एक टीका लिखी है। राजपुत्र ने इस पर टीका लिखी है। कब लिखा है? जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 7th सेंचुरी एडी, दैट मीन्स 615, उस समय में हुआ है। इस ग्रंथ पर
उन्होंने एक टीका लिखी जापानी भाषा में, जो अत्यंत आदर के साथ पढ़ी जाती है। इस ग्रंथ पर आचार्य वसुबंधु ने सद्धर्म पुंडरीक शास्त्र नामक टीका लिखी है। वसुबंधु सद्धर्म पुंडरीक शास्त्र, इसका बोधिरुचि और रत्नमती ये दोनों आचार्य लगभग 508 ईस्वी वर्ष में चीनी भाषा में अनुवाद कर दिए। उस टीका का अनुवाद कर दिए ये दोनों आचार्य, हमारे भारतीय आचार्य बोधिरुचि और रत्नमती। इसका संपादन 1912 में ये पब्लिश भी हुआ है। 1912 में प्रोफेसर खर्न इसका संपादन किया, वो पब्लिश हुआ है। इस ग्रंथ में सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में क्या है? सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में 27 अध्याय है, जिन्हें हम परिवर्त कहते हैं। तो बहुत सारे बातें इसमें हैं, और क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए दूसरे ललित विस्तर वैपुल्य सूत्रों में एक अन्यतम पवित्र परम पवित्र सूत्र है, महायान सूत्र है ललित विस्तर। इसमें संपूर्ण बुद्ध चरित्र का वर्णन है। बुद्ध ने पृथ्वी पर जो क्रीड़ा, उसको ललित बोलते हैं। बुद्ध की जो क्रीड़ा वो ललित है, वो क्रीड़ा किया है, मतलब ललित ने किया है। ललित ही क्रीड़ा है, क्रीड़ा ही ललित है। मतलब बुद्ध की जो क्रीड़ा, मतलब जो ललित है, उसका वर्णन विस्तृत रूप में हुआ है, इसलिए इसका नाम ललित विस्तर। इसे महाव्यूह भी कहते हैं, ये बहुत लोग नहीं जानते। ललित विस्तर को महाव्यूह कहते हैं। इसका भी 27 परिवर्त है, अध्याय, लेकिन परिवर्त बोलते हैं इसको। तिब्बती में इसका अनुवाद हुआ है बहुत पहले ही, तिब्बती भाषा में। समग्र मूल ग्रंथ का संपादन, पूरा मूल ग्रंथ का संपादन भी हुआ है, लेफ्टमैन ने किया है। लेफ्टमैन, वो पब्लिक प्रकाशन भी हुआ है ललित विस्तर। और उसमें बहुत सारा अध्याय शाह हम बाद में फिर हम चर्चा कर सकते हैं। सुवर्ण प्रभास सूत्र है। सुवर्ण प्रभास सूत्र महायान सूत्र साहित्य में एक महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में इसकी गणना होती है। चीन और जापान में इसके प्रति अत्यंत श्रद्धा है। फलस्वरूप में इसका परिणाम ये हुआ है, धर्मरक्ष ने ईसा की 412 से 426 412 टू 426 एडी, उस समय में, उसके बीच में, और परमार्थ ने 558 में, यशोगुप्त ने 561 में, ये सारे लोग अलग अलग वर्षों में इसका अनुवाद चीनी भाषा में अनुवाद कर दिया है सुवर्ण प्रभास सूत्र। इसके वर्ष के साथ मैं कह रहा हूं आपको, मतलब इससे वर्ष इसलिए मैं कह रहा हूं कितना पहले हुआ है, आपको ये समझ में आ सकता है। इसी तरह जापानी भाषा में भी 3 या 4 अनुवाद हुआ है सुवर्ण प्रभास सूत्र का। तो इसमें बहुत सारे परिवर्त है। इसमें जैसे बहुत सारे उदाहरण के एक श्लोक में बोलता हूं, यदा यदा शशिविशानेन निश्रेणी सुकृता भवेत् स्वर्गस्यारोहणार्थाय तदा धातुर्भविष्यति। इस प्रकार के अद्भुत श्लोक इसमें मिलते हैं। और गंडव्यूह सूत्र बोधिसत्व साधना के अध्ययन में, गंडव्यूह एक महत्वपूर्ण महायान सूत्र है। बोधिसत्व साधना, बोधिसत्व बनना है हमको, बोधिसत्व बुद्ध पुत्र है। इसलिए आचार्य शांतिदेव ने बोधिचर्यावतार में शुरू ऐसा ही करते हैं, सुगतान ससुतान, ये जो सुगतात्मज संवरावतारम कथयिष्यामि यथामतिम समासात, वो करके बोधिचर्यावतार में वो मंगल श्लोक ही ऐसा इस प्रकार वो शुरू करते हैं। सुगतान ससुतान सधर्म कायान प्रणिपत्यादर तोखिलांश वंद्यान, सुगतान ससुतान सधर्म कायान प्रणिपत्यादर तोखिलांश वंद्यान सुगतात्मज संवरावतारम कथयिष्यामि यथामति समासात करके इस प्रकार का बोधिचर्यावतार का शुरू होता है। वहां बोधिसत्व ससुतान मतलब बोधिसत्व सुतः, बोधिसत्व से सुतः का, बुद्ध से सुतः का, बुद्ध से सुतः बोधिसत्व एव एते सर्वे बोधिसत्वाः बुद्धस्य सुतः एव पुत्रः एव
बहवः आचार्याः बोधिसत्त्वाः सम्पन्नाः सञ्जाताः ते सर्वेपि बुद्धपुत्राः इत्युच्यन्ते। अस्माभिरपि बोधिसत्त्वैर्भाव्यम्। तदर्थं बोधिसत्व साधनार्थं गण्डव्यः सूत्रं प्रधानरूपेण आवश्यकम्। अस्य सूत्रस्य अध्ययनम् आवश्यकम्। बोधिसत्वविषये तत्र बोधिचर्यावतारे अपि अस्ति, अन्येषु ग्रन्थेषु अपि अस्ति। कः बोधिसत्वः इति सम्यक् रूपेण सर्वत्र प्रतिपादितम्। अस्य ग्रन्थस्य अपि रचना बहु पूर्वकाले जाता, अनुवादः अपि पूर्वकाले समातः। एक समय भगवान श्रावस्ती में, हिंदी में बोलूंगा मैं सबके समझने के लिए, भगवान श्रावस्ती में जेतवन महाव्यूह कूटागार में विहार कर रहे थे। जेतवन प्रसिद्ध है, बार बार आता है। एवं मया श्रुतम एकस्मिन् समये भगवान श्रावस्यां विहरति जेतवने अनाथपिण्डकस्य आरामे। जेतवन में महाव्यूह कोठागार में विहार कर रहे थे। उनके साथ समंतभद्र, मंजुश्री आदि प्रमुख 5000 बोधिसत्व थे। ये सारे बोधिसत्व है, उनके साथ थे, भगवान बुद्ध के साथ थे। जो समंतभद्र बोधिसत्वचर्या में प्रतिष्ठित थे, वो बोधिसत्वचर्या में प्रतिष्ठित थे और सर्वज्ञता ज्ञान के अभिलाषी थे। वो है समंतभद्र। उन्होंने निवेदन किया है कि भगवान पूर्व सर्वज्ञता प्रस्थान एवं तथागत सर्वसत्व देशनानुशानी प्रतिहारी आदि अनेक प्रतिहारी बताए। मतलब भगवान से पूछते हैं ये सारे सर्वज्ञता प्रस्थान क्या है, वो पूछते हैं। तो तब भगवान सिंह विजृंभित समाधि में, एक समाधि में इसका उपदेश किया है। कौन सा समाधि, उसका नाम है सिंह विजृंभित समाधि में। वो समाहित होकर के उसी समय अनिर्वचनीय प्रतिहार्य दिखाया उन्होंने। और वहां सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, महाकाश्यप आदि महाश्रावक भी उपस्थित थे। किंतु वे जेतवन में स्थित होने पर भी इस अद्भुत प्रतिहार्य को न देख सके, क्योंकि वे श्रावक सर्वज्ञता की विपक्ष किष्ट अविद्या से युक्त थे। वो दिखाए लेकिन ये देख नहीं पाए क्योंकि अविद्या से युक्त थे, तथा क्योंकि वो सर्वज्ञता भौमिक कुशल मूल से अपरिगृहित थे। तब मंजूश्री बोधिसत्व अनेक देव देवता और बोधिसत्वों के साथ अपने विहार से निकले और भगवान की पूजा करके सत्व परिपाक के लिए दक्षिणापथ की ओर चल पड़े। तो इस प्रकार के अद्भुत रमणीय वर्णन इसमें आते हैं और आयुष्मान शारिपुत्र बुद्ध के पास आते हैं, चर्चा करते हैं। इस प्रकार के बात उसमें सारे इस सूत्र में है। समाधिराज सूत्र भी वैपुल्य सूत्र में एक अन्यतम सूत्र है। समाधि वैपुल्य सूत्र में समाधिराज सूत्र भी बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें उच्चतम एवं दार्शनिक उपदेशों का समावेश है। इसे चंद्र प्रदीप सूत्र भी कहते हैं। चीनी परंपरा और आचार्य शांतिदेव, ये दोनों इसे चंद्र प्रदीप सूत्र कहना पसंद करते हैं, समाधिराज सूत्र को। तो एक अनुमान यह है कि चंद्र प्रदीप सूत्र बहुत विशाल ग्रंथ रहा होगा, इसका लघु संस्करण ही समाधिराज सूत्र बच गया होगा, ये भी कुछ लोग बोलते हैं। तो समाधिराज सूत्र में बहुत सारी बातें हैं। समस्त सुगतोद्गीर्ण सर्वसूत्राधिराजतः, समस्त सुगतोद्गीर्ण सर्वसूत्राधिराजतः आर्य चंद्र प्रदीपाधि यथालब्धम ब्रवीम्याम करके वो शुरू होता है समाधिराज सूत्र। बहुत सारे बातें इसमें। अथ च समाधि युक्ताः सर्वसत्त्वाः नाना धात्वाशयाः ताम विविधां तथागत वाचम निश्चरंती संजानंती। इस प्रकार की जो भाषा है उसमें कुछ मैं पढ़ के सुना रहा हूं, इस प्रकार की भाषा उसमें होती है समाधिराज सूत्र में। दशभूमीश्वर सूत्र प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें ये बहुत गंडव्यू की भांति ये भी सूत्र इसको अवतंसक सूत्र बोलते हैं, अवतंसक सूत्र बोलते हैं। तो इसमें
जैसा आप नाम में आप जानते हैं, बोधिसत्व के 10 आर्य भूमियों का विस्तृत वर्णन है। 10 आर्य भूमियों के विषय में विस्तृत वर्णन है। इन भूमियों पर क्रमशः अधिरोहण करते हुए बुद्धत्व अवस्था तक साधक पहुंचता है। एक साधक इन भूमियों में क्रमशः अधिरोहण करते करते हुए बुद्धत्व तक पहुंचता है। वो 10 भूमियों का, उसका नाम है 10 है, वो 10 भूमियों का वर्णन इसमें हुआ है। महायान में इस सूत्र का अत्युच्च स्थान है, दशभूमीश्वर सूत्र का। इसे दशभूमिक, दशभूमीश्वर एवं दशभूमक, 2-3 प्रकार के नाम इसमें मिलते हैं। दशभूमिक, दशभूमीश्वर एवं दशभूमक नाम से भी इसे जाना जाता है। आर्य असंग, ये प्रसिद्ध आचार्य आर्य असंग महायान के, इसको दशभूमि नहीं कहते, दशभूमक शब्द से ही इसका प्रयोग किया है। इसकी लोकप्रियता एवं प्रामाणिकता से ये प्रमाण है कि ये अत्यंत प्राचीन काल में ही इसके तिब्बती, चीनी, जापानी, मंगोलियन अनुवाद हो चुके हैं। प्राचीन समय में ही इसमें मंगोलियन का भी इसमें अनुवाद हुआ है, इसके अनुवाद हो चुका है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि सूत्र साहित्य कितना विशाल है। और इसके अलावा अवतंसक सूत्र भी है। चीनी त्रिपिटक एवं तिब्बती जो कैंग्यूर नाम से जानते हैं, उसको कैंग्यूर बोलते हैं, उसको अवतंसक नाम, उस कैंग्यूर में ये नाम आता है। अवतंसक नामक एक महायान सूत्र का विभाग पाया जाता है। अवतंसक सूत्र, अवतंसक नामक एक बौद्ध निकाय भी उत्पन्न हुआ था। मतलब एक प्रकार का एक बौद्ध निकाय भी उत्पन्न हुआ है, अवतंसक, उसको अवतंसक सूत्र बोलते हैं, जो चीन में बहुत प्रसिद्ध है। चीन में इस सबका अनुवादों में ये सब उपलब्ध है। कुछ तो संस्कृत में उपलब्ध नहीं है, अवतंसक सूत्र ज्यादा अनुवाद में उपलब्ध है। इसलिए चीनी भाषा जो जानते हैं तो वो लोग इस साहित्य को अच्छी तरह से उसके ऊपर गवेषणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अवतंसक सूत्र भी बहुत सारे हैं। इस प्रकार हम इस विशाल साहित्य को जब हम देखेंगे तो हमको पता चलता है संस्कृत साहित्य कितना विशाल है। और संस्कृत बौद्ध साहित्य, बौद्धों का संस्कृत साहित्य कितना, मतलब बौद्ध दर्शन के द्वारा संस्कृत कितना विशाल है, ये आपको पता है। जैसे प्रज्ञा पारमिता सूत्र के विषय में जब हम जानते हैं, प्रज्ञा पारमिता सूत्र प्रमुखतः भगवान बुद्ध द्वारा गृध्रकूट पर्वत पर द्वितीय धर्मचक्र के काल में उपदिष्ट दिखलाए गए। कालांतर में, मतलब बहुत समय के बाद, ये जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र मैंने जिसके विषय में मैंने कहा, नेपाल में भी बहुत सारा प्रज्ञा पारमिता सूत्र साहित्य मिला है। ये जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र साहित्य कालांतर में ये हमारे जम्बू द्वीप में विलुप्त हो गया है, ये धारणा है बहुत में। ये पूरा प्रज्ञा पारमिता सूत्र साहित्य जम्बू द्वीप में विलुप्त हो गया था। तब आचार्य नागार्जुन ने नागालोक जाकर के उन्हें प्राप्त करके पुनः जम्बू द्वीप में लाए हैं आचार्य नागार्जुन, इसलिए उसका नाम नागार्जुन पड़ा है। इस प्रकार की धारणा है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र के 2 पक्ष हैं, एक दार्शनिक पक्ष है, दूसरा प्रज्ञा पक्ष। इसी को शून्यता पक्ष भी कहते हैं। एक दार्शनिक पक्ष है, उसमें 2 पक्ष हैं। एक तो दार्शनिक पक्ष है, इसी दार्शनिक पक्ष को हम प्रज्ञा पक्ष कहते हैं, शून्यता पक्ष भी कहते हैं। और दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष है साधना पक्ष, क्योंकि ये दोनों साइड बाय साइड चलना पड़ेगा। यही तो भगवान बुद्ध ने बोले, केवल प्रज्ञा से कुछ नहीं होगा, साधना के बिना प्रज्ञा के उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए शून्यता पक्ष अर्थात प्रज्ञा पक्ष एवं साधना पक्ष, इसको, इस साधना पक्ष को बहुत सारे नाम हैं। इसको करुणा पक्ष भी कहते हैं, करुणा पक्ष, क्योंकि वो साधना क्या है? वो करुणा ही है। महायान में जो साधना है वो करुणा है, परम करुणा, महाकारुणिको नाथो
मतलब भगवान बुद्ध महाकरुणा से, बोधिसत्व सारे महाकरुणा संपन्न होते हैं, प्राणी मात्र के ऊपर महाकरुणा संपन्न होते हैं। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्रों के दर्शन पक्ष को अपनी कृतियों द्वारा प्रकाशित किया है। दर्शन पक्ष को नागार्जुन ने प्रकाशित किया है। प्रज्ञा पारमिता सूत्रों के आधार पर उन्होंने प्रमुखतः मूल माध्यमिका, कारिका आदि ग्रंथों का शून्यता दर्शन को व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया है। इस प्रकार आचार्य नागार्जुन ने दर्शन पक्ष को लिया है। लेकिन प्रज्ञा पारमिता सूत्रों के जो साधना पक्ष को आर्य असंग ने अपने कृतियों के द्वारा प्रकाशित किया है। तदनंतर आर्य असंग के अनुयायियों ने इसके अधिक पल्लवित पुष्पित भी किए। शून्यता, अनुत्पाद, अनिरोध आदि पर्यायवाची शब्द है। ये सारे पर्यायवाची शब्द है। शून्यता बोलते हैं उसको, अनुत्पाद भी बोलते हैं, अनिरोध भी बोलते हैं। सभी धर्मों की निस्वभावता प्रज्ञा पारमिता सूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। सर्वधर्म प्रहाणाय ऐसे बोलते हैं ना। अभी मैंने पढ़ा था आपको, अभी मैंने मंगल श्लोक में अभी शुरू में सर्वदृष्टि प्रहाणाय यह सद्धर्मम आदेशयत अनुकंपा उपादाय, ये सारे बार बार आते हैं। अनुकंपा, अनुकंपा उपादाय। तो निस्वभावता ये क्या है? शून्यता क्या है? सभी धर्मों की निस्वभावता की प्रज्ञा पारमिता सूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। प्रज्ञा पारमिता सूत्रों की संख्या अत्यधिक है। शतसहस्रिका 1,00,000 श्लोकात्मक प्रज्ञा पारमिता से 1,00,000 श्लोकात्मक प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ था पहले। वहां से लेकर के अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग संख्याओं में ये सूत्र है। 1,00,000 वाली शतसहस्र का मतलब क्या है? 1,000, 100,000 इज 1,00,000। शतसहस्र का सूत्र मतलब 1,00,000 श्लोकात्मक प्रज्ञा पारमिता से लेकर के एकाक्षरी प्रज्ञा पारमिता तक ये सूत्र पाए जाते हैं। एकाक्षरी प्रज्ञा पारमिता सूत्र। महायानी वैपुल्य सूत्रों के दो प्रकार है। एक प्रकार के वे सूत्र है जिनके बुद्ध, बोधिसत्व, बोधि आदि की महत्ता प्रदर्शित करते हैं। महायान सूत्र दो प्रकार के होते हैं जिनमें बुद्ध, बोधिसत्व, बुद्धयान आदि का महत्व प्रदर्शन करते हैं। ललिता विस्तार, सद्धर्म पंडरिक आदि सूत्र इसी प्रकार के। ये वैपुल्य सूत्र मैंने कहा था ना, ललिता विस्तार, सद्धर्म पंडरिक आदि सूत्र इसी प्रकार के है जो बुद्ध, बोधिसत्व, बुद्धयान की महत्व को प्रदर्शन करते हैं। दूसरा प्रकार वे सूत्र है जिनमें शून्यता और प्रज्ञा की महत्व का प्रदर्शन किया गया है। वे सूत्र है प्रज्ञा पारमिता सूत्र ही है। शून्यता और महाकरुणा इन दोनों का समन्वय, शून्यता और महाकरुणा इन दोनों का समन्वय प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार प्रज्ञा पारमिता सूत्र अनंत है। महायान सूत्र साहित्य, महायान संस्कृत साहित्य में प्रज्ञा पारमिता सूत्रों का अत्यधिक महत्व है। अन्य सूत्रों में अधिकतर बुद्ध, प्रज्ञा पारमिता सूत्र छोड़कर अन्य सूत्रों में बुद्ध और बोधिसत्वों का संवाद दिखाई देता है, जबकि प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में बुद्ध सुबूति नामक स्थविर से प्रश्न करते हैं। सुबूति और शारिपुत्र इन दोनों स्थविरों का शून्यता के बारे में संवाद बहुत ही तात्विक और गंभीर है। वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। नेपाली परंपरा के अनुसार मूल प्रज्ञा पारमिता महायान सूत्र 1,25,000 श्लोकात्मक है। 1,25,000 श्लोकात्मक। पुनः 1,00,000 50,000, 10,000, 1,00,000। मैंने बोला ना अलग अलग संख्याओं में है। 1,00,000 है, 50,000 है, 10,000 वाला है, 8,000 श्लोकात्मक है प्रज्ञा पिता सूत्र। एक अक्षरी भी है मैंने बोला। तो इस प्रकार अत्यंत विस्तृत साहित्य, बौद्ध संस्कृत साहित्य में अत्यंत विस्तृत साहित्य है और इसकी समग्र चर्चा मैं करना चाहता था, लेकिन समय
पूर्ण रूप में नहीं है, क्योंकि अभी मैं समय देखा तो 8 बज रहा है। तो इस प्रकार हमारा एक संक्षिप्त इस चर्चा में आज का मेरा उद्देश्य यही था कि अनंत संस्कृत साहित्य, बौद्ध संस्कृत साहित्य बहुत अनंत है। अनंत अनंत संस्कृत साहित्य इस बौद्ध धर्म में भी है। वास्तव में ये सारे धर्म हमें हमारा ही है। इस प्रकार हमको इसी कारण, इसी अज्ञान के वजह से, इसी प्रकार के एक प्रकार के अविवेकता के वजह से हम अपना साहित्य को ही हम पढ़ नहीं पाए। ये सभी आचार्य हमारे प्राचीन वारसत्व संपत्ति है, जो साहित्य हमारे वारसत्व संपत्ति है, और इस संपत्ति को हमको पढ़ना चाहिए, विस्तृत गवेषणा होना चाहिए। ये सारे सूत्र भारतीयों को, हमारे भारतीय आचार्यों ने कितने मेहनत करके, कितना प्रज्ञा से, कितनी दार्शनिक दृष्टि से इन विषयों के ऊपर चर्चा की है, ये सारे हमारे सूत्र साहित्य में मिलते हैं, महायान सूत्र साहित्य में। तो इन विषयों को हम तभी पढ़ पाएंगे जब हम इस जो फ्रैगमेंट, इस जो खंड में हम दृष्टि निपात करेंगे। ओहो, इसमें भी संस्कृत साहित्य, इसको पढ़ना चाहिए। संस्कृत साहित्य मतलब केवल एक लौकिक संस्कृत साहित्य या तो वैदिक संस्कृत साहित्य इतना ही नहीं है। संस्कृत साहित्य बहुत विस्तृत है। जैन परंपरा में भी बहुत सारा विशाल संस्कृत साहित्य है, तो ये सारा संस्कृत साहित्य में आता है। तो इसलिए ये सारे विभागों में हम ध्यान रखें और संस्कृत साहित्य का अध्ययन गंभीरता से हम आगे भी करें, जिससे हम हमारा ऋषि हम चुका सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस ये अवसर देने के लिए। आपको मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं यही मेरा भाषण को उपसंहार कर रहा हूं। बहुत